विद ड्यू रिस्पेक्ट, जया बच्चन जी वेटरन एक्ट्रेस हैं और हम सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जिस थाली की वो बात कर रही हैं, मैं रवि किशन जी का पूरा समर्थन करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो रहस्यमय थाली है। हम तो कभी उस थाली तक पहुंचे नहीं और ना ही हमको उस थाली के कभी दर्शन होंगे, क्योंकि अभी तो वो धूल दूसरे होती हुई नजर आ रही है थाली, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरीके से बॉलीवुड की सारे रहस्य खुल रहे हैं, तो वो रहस्यमय थाली जया बच्चन जी को मैं एक मतलब हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर जो आप इतने बड़े बड़े अभिनेता हैं और बड़े बड़े नाम हैं, आप जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप सब लोग चुप रहे। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बड़े लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं फिलहाल, जो बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिश हैं। हम ही लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो शेखर सुमन हो, कंगना रनावत हो, और मैं भी शुरू से बोलती चली आ रही हूँ। अब रवि किशन जी बीच में आए हैं, लेकिन ये जो थाली बात कही है, हमें कोई थाली नहीं मिली। हम तो कागज की पत्तल वाले हैं, हम रोज डिस्पोजेबल प्लेट वाले हैं। हम खाना भी अपने आप इंतजाम करते हैं और उस थाली को फेंक देते हैं यूज करके। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई थाली नहीं है, हमको कोई इस तरीके की थाली का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। इसमें तो पकवान नहीं है, तो बस कोई ऐसा है ना, सड़े गले पदार्थ हैं, ड्रग्स की आप बात सुन रहे हैं, उस तरीके का जो रहस्यमय थाली मैंने बोला, ये सब अब जग जाहिर हो रहा है कि उसमें क्या है। तो वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इस थाली के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जया बच्चन जी की इस बात से मैं बहुत ज्यादा हमें आघात पहुंचा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारा भी साथ दें। आप एक ऐसी थाली की बात करें जो आप अपने बच्चों को परोसते हैं, हम तक नहीं आती है वो, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर वो ये भी बोल रही है कि इंडस्ट्री बहुत कुछ दे रही है दुनिया को, तो वो दे भी कौन रहे हैं? आपको जिसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, जिनको 10,000 फिल्में मिल रही हैं वहां पे रोज रोज, वो ही तो टैक्स पेयर है, हाईएस्ट टैक्स पेयर। हम जैसे आदमी को जब काम ही नहीं मिल रहा है, जब आप मेरी एक फिल्म कांचली है, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलने में इतनी जद्दोजहद हुई, तो आप आलिया भट्ट को आगे एस्टैब्लिश करते हैं, जो मीडिया को सामने एकदम फक ऑफ बोल देती हैं, ये कल का भविष्य है। आप ऐसे ऐसे एक्टर्स को ला रहे हैं। आप जानवी कपूर को पहले आप धड़क लाते हैं, उसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन कुछ भी हो, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप फिर से गुंजन सक्सेना लेके आते हैं, एक हीरो की तरह एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये आलिया भट्ट के बाद एक रिपीटेशन है। तो ये 10-10 पिक्चर्स ऐसी देकर आप उस एक जबरदस्ती एस्टैब्लिश करते हैं नया चेहरा। तो आलिया भट्ट हो, सोनम कपूर हो, सारा अली खान हो, जानवी कपूर हो, आप इन सब में देखेंगे तो आलिया भट्ट अंधों में एक काड़ा राजा है। आपने शिखा मल्होत्रा तो दिखाई नहीं किसी को, वो नया चेहरा तो किसी आपने आने ही नहीं दिया आगे। तो ये जो थाली है ना, ये गैप है एक कलाकार का ऑडियंस के बीच में, ये वो गैप है, मैं ये कहना चाहूंगी। तो हम बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि ऐसी कोई थाली हमारे लिए है, हमें नहीं मिली। तो मैं बहुत ज्यादा ये चाहती हूँ कि काश जो एस्टेब्लिश लोग हैं इंडस्ट्री के, जया बच्चन जी और ऐसे लोग, हेमा मालिनी जी का भी स्टेटमेंट आया, अरे आप हमारे बारे में सोचिए ना, आप क्यों सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं? आप क्यों सिर्फ अपने ही बच्चों के बारे में, आपके ऊपर नहीं बीत रही है? सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए 14 तारीख से कितने दिन बीत गए, 80-90 दिन। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि 14 जून को हुआ क्या था। ये उसी की तरज पे सारी परतें खुल रही हैं। अगर सीबीआई भी ड्रग्स की तरफ गई है, तो वो सब रिया चक्रवर्ती की तरफ से मिला है ना, तो ये हुआ है। तो ये थाली वाली बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है मेरी तरफ से, तो फॉर श्योर। जी, आपका क्या अनुभव रहा है? इस तरह से होता है नेपोटिज्म या फिर ड्रग्स का जो मामला? बिल्कुल है। देखिए, ड्रग्स का मामला जो है वो बिल्कुल साफ है। ये बहुत ही एलीट क्लास है। ड्रग्स अफोर्ड करना भी आसान नहीं होता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। और एलीट क्लास में क्या होता है कि आप जब किसी पार्टीज में जाते हैं ना, तो आप माहौल ही ऐसा देखते हैं कि लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। अब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मुझे ये सब करना है, तो मैंने हमेशा से पार्टीज से गैप रखा। लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं अगर इस तरीके से सोशल नहीं हो रही हूँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर तक, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े, वो तक ये सोचते हैं कि अरे आप लोगों ने मुझे कहा है कि भाई आपको तो सीरियल भी नहीं मिलेगा, जैसे आपकी इस तरीके का रहना सहना है और आप इस तरीके से सोशल नहीं होती है या मिक्सअप नहीं होती है, तो आप मतलब ऐसे नहीं होता यहाँ पे काम। अगर वो आपको डायरेक्ट नहीं कहते तो आपको घुमा फिरा के ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। दे एक्चुअली ट्राई टू एजुकेट यू दैट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। आप तो जानती है कैसा काम होता है, तो भाई हम नहीं जानते कैसे काम होता है। ये इन्हीं की एक अपनी वो एक बाउंड्री बनाई गई है, जो एलीट क्लास की जो बाउंड्री है। तो ड्रग्स का मामला तो ऐसा है। और नेपोटिज्म हर क्षेत्र में होता है, ऐसा मैं बहुत सुन रही हूँ लोगों से। मैं भी मतलब इस बात का समर्थन करती हूँ कि हर क्षेत्र में होता है, लेकिन फोर्स्ड नेपोटिज्म जो है ना, वो हमारी इंडस्ट्री में है। हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में फोर्स्ड नेपोटिज्म ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप 10 बार 10 फिल्में देकर अपने ही चेहरों को, अपने ही बच्चों को आगे लेके आते हैं ऑडियंस के सामने, और आप हम जैसे इंसान को सामने नहीं आने देते, क्योंकि हमको ना थिएटर्स मिलते हैं, हमको ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, हमारी ना कास्टिंग की जाती है। आलिया भट्ट को शुरू से जिन्हें
जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल 0 है, आप सोचिए मीडिया को आप खड़े होकर फक ऑफ बोल रहे हैं, किस तरीके का आपको कितने आराम से वो चीज मिली हुई, यू डोंट वैल्यू दैट, शी डजंट वैल्यू दैट। अब वो चीजें करते करते आपको एक एक ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म दी जाती है। करण जौहर जो कहते हैं चाची के मामी के बच्चों को दूंगा मैं, वो तो साफ कहते हैं इस चीज को। जग जाहिर है, कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई नया बोल रहा है, आज सबको सब कुछ दिख रहा है और बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस देख रही है। तो वही आलिया भट्ट के पीछे जानवी कपूर को भी ये लेके आते हैं, धड़क के बाद गुंजन सक्सेना, आप देखिए नीरजा दी गई सोनम कपूर को। तो ये बिल्कुल भी डिफेंड, एक हजम नहीं होता है इस चीज को। हम जैसा एक्टर, हम जैसा कलाकार जो वाकई में अभिनय के प्रति जागरूक है और हम इस तरीके की स्क्रिप्ट चूज करते हैं जो कंटेंट बेस्ड होती है। मेरी कांचली फिल्म भी विजय दान देथा जी की कहानी पर आधारित है, जिनकी कहानी पर पहेली बनी है और दुविधा बनी है मणिकौल जी की, और वो एक महिला ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। मैं जिस तरीके से 6 महीने से अस्पताल में काम कर रही हूं, अगर आलिया भट्ट या जानवी कपूर या सोनम कपूर कर रही होती तो अब तक तो पता नहीं क्या बवाल हो जाता। पहली बात तो वो कर नहीं सकती, डिग्री की बात है, जज्बे की बात है, देशभक्ति के जज्बे की बात है, लेकिन अगर कर रही होती। लेकिन आप शिखा मल्होत्रा की बात नहीं करेंगे तो क्या कल आप देंगे अपने यूथ को, अपने देश को क्या प्रेजेंट करेंगे, आप क्या कंटेंट पेश करेंगे आप, जब आप हर बार उसी तरीके की फिल्म, आप लव आजकल इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, इट वॉज सुपर ड्रास्टिकल फ्लॉप पिक्चर, और वो फिल्म हमारे कांचली के साथ पैरेलली लगी हुई थी। लेकिन लोग कैसे देखने जाएंगे उसे जब आप हमारी फिल्म को थिएटर्स उतने नहीं देंगे, जब आप नए चेहरे को उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये फोर्स्ड नेपोटिज्म है। जब आप खुद काम कर रहे हैं तो आप करते रहिए, लेकिन आप सामने वाले को काम नहीं करने देते हैं। आप उन्हें ये हिंट दे देते हैं कि बॉस दिस इज अ नो जोन फॉर यू, दिस इज अ नो एंट्री फॉर यू। तो ड्रग्स और पार्टीज और ये इस तरीके का रहना सहना, इस तरीके के इनडिसेंट प्रपोजल्स भी हमें दिए जाते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर जो एक टर्म शुरू हुई है पिछले कुछ सालों से, तो डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में नेचुरली गैप बन गया है। सीधे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो इतने ज्यादा अपने आप में हीरो हैं कि वो आपको इस तरीके से समझते हैं कि भाई हमारे हाथ में है सब कुछ। वो आपको इतने इनडिसेंट प्रपोजल्स देते हैं इस तरीके के। मैं आपको बताऊं कि जब हमें ऑफर आते हैं तो शूट के लिए लिखा होता है सेमी न्यूड शूट, कॉम्प्रोमाइज, दिस एंड दैट। मतलब आप कैसे काम करोगे? हम तो एक्टिंग जो हमने देखी थी, हम अमिताभ बच्चन साहब को देखकर आए थे, हम धर्मेंद्र जी को देखकर आए थे, मैं मीना कुमारी जी को देखकर आई थी, तो वो सारी चीजें तो ओझल हैं।